Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक पद के बारे में। प्रयोगशाला परिचारक कौन होता है, क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस, ये सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। आफ्टर ट्वेल्थ पास कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर मैंने ट्वेल्थ जो क्वालिफिकेशन है मेंशन की है, लेकिन यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन देखने की बात कर रहे हैं। तो वो है कि हम बात करेंगे कि क्या ट्वेल्थ किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं वो इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं, या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से आपने ट्वेल्थ किया हो वही आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आफ्टर ट्वेल्थ कैंडिडेट के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वीडियो में बने रहें, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रयोगशाला परिचारक पद से रिलेटेड इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका एक पॉइंट, सबसे पहला जो कि प्रयोगशाला परिचारक कौन होता है, क्या होता है, वर्क क्या होता है, वो हम क्लियर करते हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक जो है वो इंग्लिश में लैब अटेंडेंट होता है। लैब अटेंडेंट का वर्क लैब में, कई बार मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वर्क के बारे में बता चुकी हूँ कि लैब का जो मैनेजमेंट है, जो देख रेख है, उसमें अटेंडेंट हेल्प करता है, उसका वो वर्क रहता है। बाकी टेक्नीशियन जो टेस्टिंग वगैरह रहती है उसमें भी उनको हेल्प करना होता है, थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। ठीक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लैब अटेंडेंट या प्रयोगशाला परिचारक के लिए, तो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सारी इंफॉर्मेशन हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू लेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप इस साल एलिजिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर कभी भी वैकेंसी आती है तब आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं। प्रयोगशाला परिचारक के लिए अगर हम देखें तो ये आपकी सेवा श्रेणी मीन्स ये किस ग्रुप की पोस्ट है, तो ये चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी की पोस्ट रहती है लैब अटेंडेंट की। वेतनमान आपको लेवल 3 से मिलता है 18,000 से 56,900। ये लैब अटेंडेंट कहें या प्रयोगशाला परिचारक कहें, ये पद एक ही है। हिंदी में प्रयोगशाला परिचारक और इंग्लिश में लैब अटेंडेंट कहते हैं। अब ये जैसा कि मैंने बताया अभी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इसमें और भी बहुत सी पोस्ट हैं, लेकिन हम सिर्फ इसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो प्रयोगशाला परिचारक पद के लिए किसी भी संस्थान या जो एग्जामिनेशन जो बोर्ड होते हैं उनसे आपने ट्वेल्थ किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, आप प्रयोगशाला परिचारक पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ कितना भी परसेंटेज हो और किसी भी सब्जेक्ट से ट्वेल्थ किया हो, प्रयोगशाला परिचारक के लिए आवेदन आप कर सकते हैं जब भी वैकेंसीज आती हैं। अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया होता है 18 से 40 साल। 18 से 40 साल ये प्रयोगशाला परिचारक पद के लिए एज लिमिट है। और अभी जो वैकेंसी रिलीज हुई है छत्तीसगढ़ स्टेट की वैकेंसी है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो वैकेंसीज आई हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, उसी के थ्रू हम ये जानकारी ले रहे हैं। लेकिन अदर स्टेट में भी लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेम रहती है, ट्वेल्थ रहती है, एज भी मिनिमम 18 होती है, मैक्सिमम कहीं पर 37 तो कहीं पर 40 ईयर होती है। ठीक, अभी जो वैकेंसी की मैं बात कर रही हूँ ये रिटन एग्जामिनेशन के लिए अपडेट आ चुका है। जो पहले वैकेंसीज आई हुई थी उसका रिटन एग्जामिनेशन के लिए अपडेट है। इन फ्यूचर जब भी वैकेंसीज आएँ और आप इंटरेस्टेड हो प्रयोगशाला परिचारक पद के लिए, तो आप आवेदन कर सकेंगे। ये अभी वैकेंसी नहीं है, ये रिटन एग्जामिनेशन के लिए आया हुआ है 2023 में जो वैकेंसीज आई हुई थी। लेकिन हम इससे सारी जानकारी लेंगे जिससे कि आप इन फ्यूचर जब वैकेंसीज आएँ तो आप आवेदन कर सकें। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न देखें, क्योंकि मैं अगेन कहना चाहूँगी अभी एप्लीकेशन नहीं है, ये 2023 की जो वैकेंसीज थी उनके रिटन एग्जामिनेशन का अपडेट यहाँ पर आ चुका है, डेट यहाँ पर आ चुकी है। वो यहाँ पर पंजीकृत करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 9 जून 2025 से लेकर के व्यापम की वेबसाइट पर पंजीकरण 30 जून 2025 तक रहेगा। परीक्षा की संभावित तिथि 3 अगस्त 2025 है। प्रवेश पत्र आपका 28 जुलाई 2025 से रहेगा। और एग्ज़ाम सेंटर तो ये आपके ऑल सीजी स्टेट की है, तो आपके सीजी स्टेट में सेंटर्स रहेंगे।
बाकी यहाँ पर अगर कभी फ्यूचर में वैकेंसीज आती हैं और आप सामान्य वर्ग से हैं तो 350 फीस पे करनी होगी, अनपिछड़ा वर्ग को 250, SC ST को 200 फीस पे करनी रहेगी। पात्रता हमने देख ही ली है। पाठ्यक्रम परीक्षा, तो यह परीक्षा हेतु विभाग द्वारा प्रेषित पाठ्यक्रम, अभी हम सिलेबस भी देखेंगे क्या क्या सिलेबस रहता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रयोगशाला परिचारक पद है इसके एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहला भाग आपका सामान्य अध्ययन का है जो कि 60 नंबर का है, 9वीं 10वीं लेवल का रहेगा और टोटल आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट भी आपका सामान्य अध्ययन है लेकिन ये छत्तीसगढ़ स्टेट का रहेगा, जिस स्टेट की वैकेंसी हो उस स्टेट का जीके। तो ये सीजी स्टेट का है तो सीजी स्टेट का जीके यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ये 2 ही भाग रहेंगे। सीजी स्टेट आपका 40 मार्क्स का है, बाकी सामान्य अध्ययन आपका 60 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो जो सीजी स्टेट की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही हैं, एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। तो उन्हीं में से आप में से किसी ने कमेंट किया था कि जो परिचारक पद है इसके बारे में आप जानकारी दीजिए, ये कौन होता है। तो मैंने सोचा इसके बारे में जानकारी के साथ में कि ये कौन होता है ये आपको बता दिया, लैब अटेंडेंट, लेकिन उसके साथ में शॉर्ट में कोशिश की है आपको ये जानकारी देने की, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर या जो एज क्राइटेरिया है सारा सब कुछ बताने की, जिससे कि इन फ्यूचर जब वैकेंसीज आए तो आप भी इसमें आवेदन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।